खुशामद अगर कहला की चौरा देवी की किया होता ना तो खुश होकर के पूरा कहला हमारे नाम कर देती। ज्यादा वही करना है कि बस टाइम वेस्ट करा दो। नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी। भाभी दुनिया हाथ मर के पछताती है, अगर नहीं मानेगी ना तो पूरा बदन मर के पछताएगी। क्या करें? एक बात सुन लो भाभी, जो जिंदगी हमसे टकराती है ना वो सिसक करके अपना दम तोड़ देती है। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया भाभी, अब तुम्हें बताऊंगा कि नफरत क्या चीज होती है। क्या मुझे बताएगा हरामजादे? एक बात सुन लो भाभी, एक बात मेरी जिंदगी में कभी बोलना मत, तुम्हारे बुरे वक्त पर काम आएगा। हो सके तो आज के बाद हमसे बच कर रहना। क्यों? क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूँ भाभी। ऐसी बला हूं जिसके पीछे पड़ता हूँ ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ डालता। हरामजादे, मेरे पति के टुकड़े पलने वाले तू मुझे ऐसी बातें बोल रहा है? अगर उस टुकड़े को अपने पति को दे रहे तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा मुझे भी दे दे। निकाल के दूंगी हरामजादे। मार ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तेरे जैसा बेशरम नहीं हूं मैं। खुश किस अच्छा जो जूती मारता है बेशरम होगा। अभी नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। एक रात की बात है, मेरे पास सो जा तू। अगर नहीं मानेगी तो सारी जिंदगी मैं तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा भाभी, याद रहे। धमकी दे रहा है हरामजादे तू मुझे? धमकी नहीं भाभी, तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए कि औरतों को बहुत बड़ी बुद्धि नहीं होती, बहुत छोटी बुद्धि होती है। हरामजादे खुद पहले समझ, दूसरे को समझाना तू बात नहीं। हाँ नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। क्या करना पड़ेगा। नहीं मानूंगी। जबरदस्ती मनाऊंगा। कभी नहीं मानूंगी। तू क्या पकड़ तक दूंगा। तू क्या पकड़ मर जाओगी। नहीं तब बलात्कार करूंगा। चुप रहो। जो कुछ भी पूछना उसी से पूछ लो, हमसे मत पूछो क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, मैं मालूम करती हूँ। तू कैसे नाटक खड़ी रहूँ? कहाँ चल रहा था? पूछा जो मार के बैठे रहा खजड़ी। कैसे का हल्ला मचा थे का दूर से? ये उठा वहाँ हमारे की। खजड़ी ये सुन चलावत थी। मुझे चलता है ज्यादा खींचा कांटे हो ढेर दे मोहन मत ज्यादा लगे। अपने मेहरारू सारी खींचा दे, दूसरे की ना खींचा दे। कितना सड़िए ही चला उसी का खुशबू इस नगलों का दिया है। खुशबू मान बताए दान मंगू सुपारी खिलाए। चुमार के जवन खाए कोई चुमार को ही बैठा रहा। हम सुपारी पान खावे नहीं कहीं। सरांस बैठा रहा, हम जाना था इस समय। खड़ा ही यही है। बोले चिंता नहीं। क्या बोला? आई आएंगे दिवाली सारी कहीं। तार बाप खरीद के दे रहे। हमारे बाप का भी खरीदे, तो भाई खरीद देता है ना। भाई देखिए पाइए तो बाइन किया रहा वही रखी। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। क्या मालूम करना चाहती हूँ? कहो बात क्या भाभी सच सच बता।
रोती क्यों हो न मुझसे बताती, हकीकत क्या है सब मुझसे मुझसे बताइए ना। दीदी मेरी बात सुनिए, मैं नहीं आपसे कुछ बता और कहूँ क्या नैन तुमसे करता तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी। जितनी मैं नंदोई जी आई, मैंने नंदोई जी से पूछा कि नंदोई जी क्या सारी बात बताऊंगी, तो ये कहने लगे कि मैंने तुम्हारी ननद को 500 रुपए देके मार्केट भेज दिया। दीदी ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था और कह रहा था कि तेरी ननद क्या कर लेगी। ठीक है भाभी, मैं मालूम करती हूँ। कहाँ हो सन्यासी महाराज, चला का होता अयोध्या, वही होम करे होता, अगरबत्ती सुलगाए होता। हमार भौजाई तो दिखा रही है, जना नीचे निकल गया, हमारे आप खतगी मचाए दे यार, हमारा मान सम्मान कमा देते। इतना विश्वास तो ऊपर करें, विश्वास मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरी पत्नी और कितनी ना समझ होगी। ना समझ है? हाँ, वहाँ हो जाएगी गलत बोला था। गलतियों का डिपो है, तुम नहीं जानती हो। और कह रही हो कि मैं अयोध्या चला गया होता, वहाँ धूप अगरबत्ती चला था। हाँ, कौन है वहाँ? अरे वहाँ स्वयं भगवान आए हैं रात से न आए हैं। हाँ, अबान का आए हैं। कहाँ होकर पहले कहूँ चला गया, नहाए वहाए का। मोदी सरकार दिया है जाना। साथियों बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम को हम लाएंगे। भैया हम आपस पूछे थे, बताओ राम पर पहले कहूँ चला गया न, राम कहाँ आए हैं, लेकिन कहा तो राम को हम लाएंगे। अरे वो खटखट के वासी हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं रहने वाले, कहा था राम का हम लाएंगे। और अगरबत्ती जलाने की बात कर रही हो। हाँ, एक बात सुनो राम जी, क्या हमारी बात मानो तो सही होगा। अगर हमारे बच्चे जब पैदा हो जाए ना, तो सुबह सुबह उनको अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाना, बल्कि कलम पकड़ाने की आदत सिखाना। क्योंकि कलम की खुशबू साथियों सारी जिंदगी रहती है, और अगरबत्ती की खुशबू घंटे 2 घंटे की रहती है। हमका तो तनी अच्छी शिक्षा देता, तू हमारे भौजाई एक सकवा का करे। सबको बढ़िया शिक्षा दे जे हमारी शिक्षा मानत आज ना ज्ञान तरक्की कर। हमारे भौजाई एक सकवा तू कौन
शिक्षा देता है तो कर्म कराता है। बात ऐसा है राम कली, तुम विदाई करा के चली गई रागिनी बेटी को गाड़ी में बिठाने के लिए। उसके बाद बॉर्डर से तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। हाँ। वो चले गए बॉर्डर पर ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। वहाँ स्टेशन पे तुम्हारे भैया ने कहा कि जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक जिम्मेदारी मैं आपको और सुन रहा हूँ। हमने कहा बोलिए सेवक हाजिर है। कहने लगे जीजा जी 2 साल बाद मैं घर आया, एक रात भी अपने परिवार के साथ नहीं व्यतीत किया, इसलिए वो अपने कमरे में उदास बैठी होती होगी, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना। हमने कहा नहीं दिया। जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तक लगाते हैं। अगर मैं आपके पत्नी के कमरे में जाऊंगा तो यही जमाना और जमाने के लोग यही कहेंगे कि तूफान सिंह का कैडर ठीक नहीं है, आखिर अपने सरहद के कमरे में क्यों जाता है। मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। कहने लगे जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा भैया जब आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। राम कली क्या मैं तुम्हें इतना नीच नजर आता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता हूँ मैं? थोड़ा बहुत शंका हो लेकिन चाय पुतरा था नहीं रामकली, हकीकत में मैं दूध से भी ज्यादा सफेद आदमी दिखाता सब लपेटत है। आया देखा तो भाभी माँ रो रहे थे। हमने कहा भाभी जी आप क्यों रो रही है? जिस तरह से 2 साल आपने इंतजार किया, कुछ महीने और इंतजार करिए, सब्र करो। कहने लगी नंदोई जी कितना सब्र करूं, बर्दाश्त के बाद मेरा पति नीच कुत्ता कमीना हरामजादा 2 साल बाद आया और मेरे साथ एक रात भी नहीं बिताया। क्यों आंख दिखा रहे हो? आप जाने मेरे पति के बारे में ऐसा कहते समय नहीं तुझे, मेरे पति मुझे ऐसा कहेंगे। कहने लगी नंदोई जी एक बात पर मैं सब्र करूंगी और चुप रहूंगी। हमने कहा बोलो भाभी सेवा हाजिर है। कहने लगी दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई और सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर भंडारा पानेंगे। अरे कौन कुछ भंडारा है? हमने कहा देखो भाभी सीधी सी बात है, मैं भंडारा के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ।